नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर नीलेश वाला और आज हम बात करने वाले हैं 12th साइंस केमिस्ट्री यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इम्परफेक्शन इन द सॉलिड। अब ये इम्परफेक्शन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से टाइप की डिफेक्ट होती है, शॉटकी, फ्रैंकल, ये सभी सारे टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो भी क्रिस्टल डिफेक्ट होती है राइट, उसको क्लासिफाई कैसे करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफेक्ट बोलते हैं राइट, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट दो टाइप की होती है, एक होती है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरी होती है लाइन डिफेक्ट। अब नेम पर से पता चलता है जो पॉइंट डिफेक्ट है उसका मतलब क्या है, जो पॉइंट होते हैं मतलब हमारे एटम या हमारे मोलिक्यूल या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो आयन भी हो सकते हैं वो क्या हो गए, अपने पोजीशन से वो शायद गायब हो सकते हैं या कोई नए पॉइंट ऐड हो जाते हैं, तो वो किस में आते हैं, ये पॉइंट डिफेक्ट में आते हैं। अगर लाइन डिफेक्ट की बात करें तो जैसे लाइन लिखा है दैट मीन्स एक पूरी लाइन में लाइक क्रिस्टल, एटम या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, डायगोनल, किसी भी हिसाब से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज़्यादा रहेगा किसके ऊपर, पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर। तो चलो पॉइंट डिफेक्ट को कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और थर्ड वन है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो फर्दर भी क्लासीफाई होते हैं। पहले मैं जरा समझा लूँ कि स्टोइकियोमेट्रिक क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो स्टोइकियोमेट्री है मतलब लाइक मैं NaCl की बात करूँ तो एक Na एक Cl, तो ये जो रेशियो है ना वो चेंज नहीं होगा। कोई भी हम क्रिस्टल ले लें, NaCl हो, KCl हो, कुछ भी ले लें, लेकिन यहाँ पे जो उसकी स्टोइकियोमेट्री है लाइक 1g1 है, 1g2 है, वो इसमें यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, वो होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करें तो उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड होती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसी होगी जिसके अंदर ये रेशियो, उसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डोंट वरी स्टूडेंट, हम ये सभी पूरा का पूरा डिटेल में आज देखने वाले हैं राइट। चलो अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होती है, उसमें वैकेंसी डिफेक्ट आती है और इंटरस्टिशियल आती है। ये भी मैंने ये वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन से लिया है, तो आप पूरा वीडियो देखेगा, ये सभी डिफेक्ट आराम से आपको समझ में आ जाएगी राइट, डोंट वरी। इम्प्योर डिफेक्ट फर्दर क्लासीफाई नहीं होती है, लेकिन ये जो होती है इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी डिफेक्ट, उससे दो और डिफेक्ट मिलती है जो है फ्रैंकल एंड शॉटकी राइट। ओके, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है मेटल एक्सेस में एंड मेटल डेफिशिएंसी में। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी होती है, दो पॉइंट में डिवाइड होती है, लाइक एक होता है ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी और सेकेंड वन क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट दी इंटरस्टिशियल साइट। तो चलिए वन बाय वन हम सभी को आराम से समझते हैं और सीखते हैं क्या, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, जिसको क्या बोलेंगे हम कि वो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं करेगी और उसको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे हमने आगे अभी देखा उसका क्लासिफिकेशन, उसमें दो पार्ट होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो चलो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होती है, तो उसमें क्या हो गया, लेटास पॉइंट क्या हो गए, वैकेंट हो गए, मतलब ये जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके पोजीशन को लेटाइस पॉइंट बोलते हैं। वो क्या हो गया, कभी कभी एब्सेंट हो गए। लेकिन ये कब होता है, तो वो जब भी हम सब्सटेंस को हीट करते हैं, क्रिस्टल को हीट करते हैं, तब ये पॉइंट वहाँ से चले जाते हैं। और अगर ये पॉइंट ऐसे चले गए तो वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी राइट। तो ये यहाँ पे जो जनरेट हुआ, ये जो हुई वो कौन सी हुई, वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ से जो लेटाइस पॉइंट पे जो भी थे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या हो गए, यहाँ से चले गए। तो ये थी कौन सी, वैकेंसी डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट समझते हैं वो क्या है। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट और वो करेगी क्या, डेंसिटी इंक्रीज। अब इंटरस्टिशियल किसको बोलते हैं, तो जो साइड पे यहाँ पे जो स्पेस होती है ना उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे वो पार्टिकल आ जाते हैं, एक्स्ट्रा पार्टिकल। तो देखो लाइक यहाँ से ये जो दो पार्टिकल यहाँ पे ऐड हुए, तो यहाँ तक पहले तो इतने थे और दो एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो वो क्या करेंगे, डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट आगे जाएंगे हम, तो है वो फ्रैंकल राइट, फ्रैंकल डिफेक्ट।
फ्रैंकल और शॉटकी ये दोनों डिफेक्ट काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, तो हम लोग ध्यान से इसको समझें कि क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शायद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट, वैकेंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड एट इज ओरिजिनल साइट। आप जैसे कि देख रहे हो कि ये मैंने क्रिस्टल यहाँ पे शो किया है। अब क्या होगा, जो स्मॉलर आयन होंगे वो वहाँ पोजीशन से क्या हो जाएंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे। आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ से जो आयन मूव होकर कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ से वो यहाँ पे गया। तो देखो जहाँ यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, मतलब यहाँ से जो मूव हुआ वहाँ पे क्या जनरेट हुआ, वो वैकेंसी डिफेक्ट हुई, और जहाँ पे वो गया वहाँ पे क्या हुआ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुई। मतलब फ्रैंकल में क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों साथ में होगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ चला गया, राइट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे उसको दूसरा एक ऐसा नाम है उसका डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, और यहाँ पे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ से एक पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे गया, लेकिन है तो कहाँ पे, क्रिस्टल के अंदर ही है, तो वो पोजीशन छोड़ने वाला नहीं है। दैट मीन्स इस डिफेक्ट को हम कैसा बोल सकते हैं कि इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है। जो क्रिस्टल के अंदर लार्ज डिफरेंस होगा साइज में, लाइक जनरली आपको पता है कि कैटायन छोटे होते हैं, एनायन बड़े होते हैं, लाइक ZnS, AgCl, AgBr, AgI, इन सब में जो कैटायन है, लाइक यहाँ पे Zn, Ag, उनकी साइज छोटी होती है, तो वो छोटे वाले इतनी स्पेस में आराम से ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलती है हमको, फ्रैंकल डिफेक्ट मिलती है। अब चलो देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट। जो शॉटकी डिफेक्ट है वो बेसिकली उसमें क्या होता है, वो वैकेंसी डिफेक्ट है, और यहाँ पे कैटायन और एनायन क्या हो गए, वो पैर में मिसिंग हो गए, लाइक इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग। अब यहाँ पे कैटायन एनायन मिसिंग हो जाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। क्यों, कैटायन गया है उसके साथ एनायन भी गया है, दैट्स वाई उसकी न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, लेकिन गए तो है कैटायन एनायन, दैट्स वाई इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तीनों तीन, राइट, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कैटायन, और यहाँ पे इसके सराउंडिंग देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कौन सा होगा, एनायन। तो ये कैटायन एनायन की पैर यहाँ पे मिसिंग है। सेम हियर, यहाँ पे चारों ओर पॉजिटिव है तो ये होगा नेगेटिव, और यहाँ पे चारों ओर नेगेटिव है तो ये है पॉजिटिव, तो ये भी एक कैटायन एनायन की पैर है जो यहाँ पे मिसिंग है, राइट। तो वो इक्वल नंबर में मिसिंग है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल वो क्या होगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा, और जा रहा है, दैट मीन्स डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होने वाली है। ये जो शॉटकी डिफेक्ट होती है, दैट शोन बाय द सब्सटेंस विच आर द कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। अब देखो दोनों की साइज सिमिलर होगी तो दोनों एक साथ एब्सेंट हो सकते हैं, क्योंकि साइज सेम है, राइट, तो दोनों अपनी पोजीशन छोड़ के जा सकते हैं। अगर साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता तो आपको पता है कौन सी डिफेक्ट होती, वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाती। यहाँ पे साइज सेम है तो एक कैटायन और एक एनायन क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे। NaCl, KCl, CaCl, AgBr, इन सब में कौन सी डिफेक्ट देखने को मिलती है, शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलती है। NaCl के क्रिस्टल के अंदर 10⁶ शॉटकी पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब हमको रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ये रेशियो फाइंड आउट करें कि 10⁶ शॉटकी पेयर कितने आयंस में होती है, 10⁻22 आयंस में, तो एक शॉटकी पेयर कितने आयंस में मिलेगी, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर 10⁻16। दैट मीन्स 1 शॉटकी डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस ऑफ व्हाट, NaCl, राइट। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर फ्रैंकल एंड शॉटकी दोनों डिफेक्ट हमको ऑब्जर्व होती है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन ऑलवेज माइंड में रखो कि ये दिखाता है क्या शॉटकी एंड फ्रैंकल दोनों प्रेजेंट है किसके अंदर, AgBr के अंदर, राइट। हमने इम्परफेक्शन सॉलिड के अंदर क्रिस्टल डिफेक्ट देखा, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमने इंटरस्टिशियल, वैकेंसी, और उसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट हमने देख लिए। अब जो आगे देखने वाले हैं वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का। अब क्या होगा, इन अ मोल्टन NaCl लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज। तो क्या होगा कि ये जो Na है उसकी जगह पर कौन ले लेगा, स्ट्रोंशियम ले लेगा। देखो जैसे ही यहाँ पे स्ट्रोंशियम का, यहाँ से 2 सोडियम चले गए, क्यों, जैसा कि देख रहे हो कि स्ट्रोंशियम का चार्ज कितना है, +2,
तो एक स्ट्रोंशियम आएगा तो 2 Na वहाँ से चले जाएंगे। सो ईच Sr+2 रिप्लेस दी 2 सोडियम आयंस, राइट, क्योंकि ये +2 है और इस +2 को बैलेंस करना हो तो दूसरे एक सोडियम को भी उसके साथ यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो एक स्ट्रोंशियम आएगा और 2 सोडियम वहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ से 2 सोडियम गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुई, राइट। ओके, तो वैकेंसी कितनी क्रिएट होगी, तो जितने Sr+2 आएंगे उतनी वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, राइट। द कैटायनिक वैकेंसीज दस द प्रोड्यूस आर इक्वल नंबर ऑफ द Sr+2, जो मैंने अभी आपको वो एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने इनपरफेक्शन ऑफ सॉलिड देखा, क्रिस्टल डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, ये सब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी देख ली। तो अब जो आएगा वो होगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या आएगी, मेटल एक्सेस आएगा, मेटल डेफिशिएंसी आएगा और फर्दर उसका क्लासिफिकेशन। तो चलिए आगे वहाँ पे भी बढ़ते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, तो पहला देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब नेम पर से पता चल गया कि मेटल एक्सेस है, राइट, मेटल ज़्यादा है। अब मैं ज़रा ग्राफिकल वे से आपको समझा दूँ कि मेटल एक्सेस में पहला है एनायोनिक वैकेंसीज। अब उसमें कैसे होगा, यहाँ पे आप जो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे क्रिस्टल देख रहे हो और ये है सोडियम वेपर। तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो ये जो सोडियम है वेपर फॉर्म में वो इसके साथ चिपक गया, राइट। अब ये यहाँ पे आया तो क्रिस्टल में से एक एनायन यहाँ पे गया और ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा जो आ जाएगा उस एनायन के साइड पे, और यहाँ पे जो वैकेंसी जनरेट हुई वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन आ गया जो एन ने डोनेट किया था उसको हम बोलते हैं क्या, एफ सेंटर, राइट। तो ये एफ सेंटर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कलर, राइट। इस एफ सेंटर को हम बोलते हैं फार्बिन सेंटर विच इज़ कॉल्ड द कलर सेंटर, और इसकी वजह से ही हमको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड येलो कलर का मिलता है, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का एंड KCl कैसा कलर का मिलता है, वायोलेट कलर का। तो अब आपको पता चल गया है क्या होता है, सोडियम आता है यहाँ पे, उसको साथ जाने के लिए यहाँ से एनायन ऊपर आता है और जहाँ से एनायन आता है वहाँ ये सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो यहाँ पे आ जाएगा जिसको बोलते हैं एफ सेंटर। तो ये हुई मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू दी व्हाट, एनायोनिक वैकेंसी। एनायन यहाँ पे चला गया तो वो हुई एनायोनिक वैकेंसी। अब देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन दी इंटरस्टिशियल साइट। अगर हम जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन इवापोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या, जिंक बचेगा, और ये जो जिंक है तो वो एक्स्ट्रा कैटायन होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो चला गया है। तो ये यहाँ पे जो हमको डिफेक्ट मिली है वो क्या बोलेंगे कि ये डिफेक्ट है एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से और ये इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। और ड्यू टू दिस रीजन ये जो जिंक ऑक्साइड होगा जिसमें कैटायन एक्सेस होगा उसका कलर कौन सा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो चला गया है लेकिन एक जिंक क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। चलो आगे देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब पहले तो एक्सेस देखा और अब क्या देखने वाले हैं, डेफिशिएंसी देखने वाले। तो डेफिशिएंसी के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कम है, राइट। वो ऐसे क्यों होता है, सो देयर आर मैनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन कंटेन द लेस अमाउंट ऑफ द मेटल एज कम्पेयर टू द स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। लाइक FeO की बात करें तो FeO बनाएंगे तब FeO का एग्जैक्ट कंपोजिशन 1:1 नहीं होगा, तो Fe 0.95O होगा एंड इट में बी रेंजिंग फ्रॉम 0.93 टू 0.96 हो। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब इसमें स्टोइकियोमेट्रिक एग्जैक्टली कभी भी नहीं होती है, राइट। तो इन द क्रिस्टल ऑफ FeO+2 कैटायंस मतलब Fe+2 कैटायंस आर मिसिंग एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप विद द प्रेजेंस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe+3। तो ये जो चेंज होता है वो किसकी वजह से, F+2 और F+3 का रेशियो यहाँ पे है, दैट मीन्स 0.93 टू 0.96, इसीलिए ये कौन सी हुई, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हुई। आई होप आपने डिफेक्ट के बारे में पूरा सब कुछ समझ लिया है। अगर आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो और भी समझने हैं, जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी मुझे बताएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।